बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। लेगा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जब्बार के मुताबिक डीपीओ मोहम्मद अली वसीम का थाना चुबारा पुलिस खिदमत काउंटर और ज़ैनफा सोलर पावर प्रोजेक्ट का दौरा। ज़ैनफा सोलर पावर प्रोजेक्ट के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। मुतल्लिका स्टाफ से मुलाकात की। सिक्योरिटी पर मामूर अफसरान और कारकुनान को दौरान ड्यूटी अलर्ट रहने की हिदायत की। थाना हवालात, फ्रंट डेस्क, मालखाना, तफ्तीशी रूम्स, वायरलेस कंट्रोल का मुआयना किया। पुलिस अफसरान के साथ क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया। ज़ेर तफ्तीश मुकदमात का जायजा लिया। किसी बेगुनाह शख्स को किसी भी मुकदमा में हरगिज चालान अदालत ना किया जाए। डीपीओ लिया मुकदमात की तफ्तीश मेरिट पर अमल में लाकर जल्द अज जल्द यकसू किया जाए। डीपीओ ने THQ चुबारा में कायम पुलिस खिदमत काउंटर चुबारा का भी विजिट किया। शहरियों को फराहम की जाने वाली पुलिस सर्विसेज के तरीकाकार का जायजा लिया। DSP सर्कल चुबारा महबूब अहमद खान, इंचार्ज IT आसिफ हयात, रेडर यासिर अरफात, दीगर अफसरान इनके हमरा थे। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर अशारी रिपोर्ट कर रहे हैं। तहसील कोटचुटा के इलाके खानपुर मंजवाला में गोपांग बरादरी के और हसलानी बरादरी की सुलह हो गई। सुलह कराने वाले अफराद में मोहम्मद हुसैन भट्टा, मास्टर खादिम हुसैन जोगियानी, हाजी गुलाम नबी खान जोगियानी, हाजी मोहम्मद शफी खान कचेला, सैयद सफ्तर हुसैन शाह, सैयद मजहर हुसैन शाह, अरशाद शेख, डॉक्टर पीर सैयद जुल्फकार अली शाह, कैमरामैन मोहम्मद अफजल तहीम और मोअज़्ज़िज़ दोस्त अहबाब शामिल थे। आखिर में दोनों बरादरियों सरबराहान ने तमाम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक SP इन्वेस्टिगेशन रहीमिया खान अरसलान जाहिद की जानिब से थाना अहमदपुर लवा में खुली कचहरी का इनेकाद। आने वाले साइलिन ने अपने मसाइल पेश किए, जिस पर SP इन्वेस्टिगेशन रहीमिया खान ने पेश होने वाले साइलिन की शिकायत का इजाला करने के लिए मुतल्लिका पुलिस अफसरान को अहकाम जारी कर दिए। खुली कचहरी के दौरान DSP सर्कल भोंग हाफिज सईद अहमद, SHO राना मोहम्मद रमजान समेत तहसील सादिकाबाद के तमाम SHOs और तफ्तीशी अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर SP इन्वेस्टिगेशन अरसलान जाहिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के अहकामात और IG डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर जिला भर में खुली कचहरियों का इनेकाद किया जा रहा है, ताकि मुकामी सतह पर शहरियों और साइलिन के मसाइल सुनकर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। साइलिन और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम करना अवलीन तरजीह है। उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ वारदातों में छीना गया माल मसरूक़ का भी मुद्दई मालकान के हवाले किया गया। जराइम पेशा अफराद को जड़ से पाक करके कानून के शिकंजे से कुचल दिया जाएगा। बात से खबर शामिल करते हैं। अज़ीम शान तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस 29 नवंबर बरोज़ जुमातुल मुबारक बाद नमाज इशा नसरीन सखी सुल्तान ट्रस्ट के सब्ज़ाज़ार में इनेकाद पज़ीर होगी, जिसमें ख़ुसूसी आमद, ख़ुसूसी खिताब मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान हज़ारवी सदर तंजीम अल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान फरमाएंगे। अज़ीम शान तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस ज़ेर सरपरस्ती पीर सैयद मजहर हुसैन असर शाह खुतबा इस्तक़बालिया पीर सैयद अहमद कमाल फ़याज़ शाह ख़तीब पाकिस्तान फरमाएंगे। चौधरी गुलाम मुर्तज़ा MPA भी अज़ीम शान तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। बानी महफिल हाजी सखी प्रिंस चेयरमैन मजलिस एहसान बज़्म कारी ज़ुबैद रसूल शहीद ने अवामी प्रेस क्लब में मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि अज़ीम शान तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जा रही है और हुरनाबाद की शहरियों को भी दावत आम है कि वो जोग दर जोग इस पाक महफिल में शिरकत करें। मुफ्ती मुनीबुर रहमान हज़ारवी का बयान ठीक 9 बजे शुरू हो जाएगा और महफिल के बाद महफिल में शरीक शुरा के लिए लंगर का भी एहतमाम किया गया है और 2 उम्रा पैकेज भी बज़रिया कुरंदाजी दिए जाएंगे। मुज़फ़्फ़र अली सहर नुमाइंदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 29 नवंबर 2024 बरोज़ जुमातुल मुबारक बाद नमाज़ इशा मेरे हॉस्पिटल सखी सुल्तान नसरीन सुल्तान मेन फोडाबास रोड पर कॉन्फ्रेंस ख़त्म नबूवत हो रही है, जिसमें मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। तमाम तंजीमों को, तमाम दोस्तों को शाना बशाना दावत शिरकत की दावत दी जाती है। प्रोग्राम के आखिर में 2 उम्रा के टिकट की कुरानंदाजी होगी। अपनी शनाख्ती कार्ड की कापी हमरा लाएं। कुरानंदाजी के बाद उस आदमी का होना उधर जरूरी है जिसका नाम निकलेगा, वरना दोबारा कुरानंदाजी होगी। खाने का भी बड़ा वसी इंतजाम है। इंशाअल्लाह खाना तकसीम करेंगे बाद नमाज प्रोग्राम। तमाम दोस्तों से दोबारा अपील है कि इस रूहानी महफिल में शिरकत फरमाकर सवाब दारन हासिल करें। वस्सलाम।
बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक 30 से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स चैंपियनशिप राउंड 1 के मुकाबला जात क्रिकेट के मैदान में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बकर फतेहयाब। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब के ज़रिए तमाम तीसरी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के मुकाबला जात गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बकर में मुनाकिद हुए। इसके मेहमान खसूसी प्रिंसिपल कॉलेज प्रोफेसर नईमुल हक चौधरी, प्रोफेसर मोहम्मद रमजान खान सियालवी और प्रोफेसर अब्दुल अजीज अंजुम थे। इस मौके पर प्रोफेसर मोहम्मद असमतुल्लाह खान नियाजी और प्रोफेसर शेख मोहम्मद अकराम भी मौजूद थे। क्रिकेट के राउंड 1 के मुकाबला जात गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज भक्कर और गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स भक्कर के माबैन हुए, जिसमें गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज भक्कर की टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए ये मैच 6 विकेट से जीत लिया। इस कामयाबी पर प्रिंसिपल नईमुल हक चौधरी, वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर शेख मोहम्मद जुल्फकार अली, प्रोफेसर अमजद सईद चौधरी, प्रोफेसर रमजान खान सियालवी, प्रोफेसर अब्दुल अजीज अंजुम ने टीम इंचार्ज प्रोफेसर खजर अब्बास खान और टीम के तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की और इस उम्मीद का इजहार किया कि हमारे खिलाड़ी मजीद मेहनत करके अगले मराहिल में भी शानदार कामयाबियां अपने नाम करेंगे। खबर शामिल करते हैं भक्कर से MSTHQ अस्पताल दरिया खान डॉक्टर शाहिद महमूद का अस्पताल के मुख्तलिफ एरिया इमरजेंसी वार्ड का विजिट। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान और की रिपोर्ट के मुताबिक MSTHQ अस्पताल दरिया खान डॉक्टर शाहिद महमूद के हमरा एडमन ऑफिसर बरहानुर रहमान भी थे। डॉक्टर शाहिद महमूद ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड से एमरजेंसी मेडिसिन और डिस्पेंसरी के साथ मुख्तलिफ वार्ड का विजिट करते हुए मरीजों को अस्पताल की तरफ दी जाने वाली सहूलियात बारे दरियाफ्त किया और मरीजों के लवाहिकीन से भी बातचीत की और अस्पताल की तरफ से दी जाने वाली सहूलियात बारे किया। MSTHQ अस्पताल दरिया खान डॉक्टर शाहिद महमूद ने अस्पताल की विजिट के दौरान मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी चेक की। डॉक्टर शाहिद का कहना था कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को अद्वियात की फराहमी समेत दीगर इलाज मुआवजा की उम्दा तरीन सहूलियात की दस्तयाबी यकीनी बनाए। MS डॉक्टर शाहिद महमूद मजीद का कहना था कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अपने फराइज मनसबी एहसन अंदाज में सर अंजाम दे, किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले मरीज और इनके लवाहिकीन से ऐसा तरीके से बात करें। MS डॉक्टर शाहिद महमूद ने सफाई के इंतजाम को मजीद बेहतर करने की हिदायत दी। सिक्योरिटी स्टाफ को हदायत जारी की कि मरीजों और इनके साथ आने वाले लवाहिकीन के साथ एहसन तरीके से बात करें और सिक्योरिटी निज़ाम को भी मजीद बेहतर बनाएं। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद ऐवानों की कुर्सियों पर बैठे सियासतदान और मौजूदा हुक्मरान और इनके मुंतखब नुमाइंदगान अद्वियात की कीमतों में कमी वाक़या करवाएं। जिंदगी बचाने वाले अद्वियात में आए रोज का इजाफा या मेडिकल स्टोर मालकान की लूटमार। बीमार और इनके लवाहिकीन शदीद जहनी परेशानी से 2-4 बीमार होने वाले महंगे अद्वियात की वजह से मौत मांगने लगे। अद्वियात की कीमतों में फौरी कमी की जाए ताकि गरीब आवाम के लिए इलाज कराना मुमकिन हो सके। अवामी समाजी हल्कों, शहरियों, सिविल सोसाइटी के लोगों ने वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब से नोटिस का मुतालबा किया है। शहरियों, अवामी समाजी हल्कों के नुमाइंदों, सिविल सोसाइटी के लोगों ने सहाफियों से इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि हमारे यहाँ आए रोज अद्वियात की कीमतों में इजाफा होना गरीब, छोटे बड़े मुलाजमीन और मतवाज़ तबके के लोगों के लिए शदीद परेशानी का सबब बनता जा रहा है। जिनके घरों में कोई भी बच्चा, बूढ़ा, जवान बीमार है, वो शदीद जहनी अजियत में मुब्तला है। महंगी तरीन अद्वियात की वजह से तमाम मुकातबा फिक्र के लोगों का इलाज मुआवजा कराना नामुमकिन हो चुका है। लातादाद घराने महंगी अद्वियात खरीदने की ताकत न होने की वजह से घर में तड़प तड़प कर जिंदगी की सांसें लेने पर मजबूर हैं। अवामी समाजी हल्कों, शहरियों, सिविल सोसाइटी के लोगों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और वज़ीर सेहत पंजाब से अद्वियात की कीमतों में फौरी कमी करने का मुतालबा किया है ताकि गरीब आदमी अपना इलाज करा सके। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान सरदार मुआरहन खान की जानिब से DSP हेडक्वार्टर्स की ट्रांसफर एंड पोस्टिंग के मौका पर तकरीब का इनेकाद किया गया। CTO मुल्तान ने शबीना करीम को सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान में DS हेडक्वार्टर्स का चार्ज संभालने पर मुबारकबाद दी। ट्रांसफर होने वाले DSP सफ्तर महमूद को तैनाती के दौरान इनकी खिदमात को सराहा और नई पोस्टिंग पर नेक तमन्ना का इजहार किया। DSP शबीना करीम ने सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान में DSP हेडक्वार्टर्स के ओहदे पर तैनात होने के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंसिंग अथॉरिटी का चार्ज भी संभाल लिया है। इस मौके पर CTO मुल्तान ने इन्हें मुबारकबाद दी, फूलों का गुलदस्ता पेश किया और नेक तमन्ना का इजहार किया। रावलपिंडी से रिपोर्ट शामिल करते हैं सैयद साजिद नकवी के। हुकूमती मशीनरी ने ताजरों के कारोबार का बट्टा गोल और प्लासों मालकान को लाखों की डर्स। हुकूमती मशीनरी ने ताजरों के कारोबार का बट्टा गोल और प्लासों मालकान को लाखों की डस्ट दे दी। अडियाला रोड के दुरुस्त का काम तातुल का शिकार। शेड्यूल को तोड़कर इंतजामिया खुद सत्तू पीकर सो गई।
6 माह कबल डियाला रोड को वसी करने का काम शुरू किया गया और इंतजामिया ने आना फाना ताजों की दुकानों के शेड तोड़ दिए और प्लाजा मालकान को बताया गया कि आपके प्लाजे रोड की हदूद में शामिल हैं। किसी जगह 10 फुट तो किसी जगह 2 फुट तजावज़ के निशान लगाकर इंतजामिया सुकून से बैठ गई। ताजों और प्लाजा मालकान ने वज़ीर आला पंजाब नजीब नवाज से दरख्वास्त की है कि हमारे ऊपर नजर करम करते हुए हमारी कश्ती को भी किसी किनारे लगाएं ताकि हम भी ज़हनी अज़ियत से निकल कर सुकून हासिल कर सकें। अब रुक करते हैं सोबतपुर की जानिब। आफ्ताब अली परकानी जिला सोबतपुर बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला एक छोटा बच्चा 9 साल इतनी कम उम्र में लकड़ी का ट्रैक्टर ट्रॉली बनाई, इसमें इंजन भी लगाया, वो ट्रैक्टर चल भी रहा है और बहुत सी चीज़ें बना रहा है। वक्त हुकूमत बलोचिस्तान से अपील कर रहा हूँ कि मेरे साथ थोड़ा ताउन किया जाए ताकि मैं जदीद से जदीद काम कर सकूँ। मज़ीद इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अरशाद अली नावड़ा जी नाजरीन, मैं आप लोगों का मेज़बान इरशाद अली नावड़ा। इस टाइम मैं एक ऐसे बच्चे टैलेंटदार के साथ मौजूद हूँ जो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में ज़िला सोबतपुर का नाम रोशन करेंगे। इसने एक अपने लकड़ी का एक ट्रैक्टर बनाया है जो ट्रॉली के साथ है। इन्होंने अपनी इतनी छोटी सी उम्र में एज में इन्होंने इतना बड़ा कारकर्दगी दिखाई है, इस जोर पे चल भी रहा है। आइए तो इस बच्चे से पूछते हैं कि इन सामानों को बनाने के लिए इसे कितना टाइम लगा और क्या क्या तकलीफ इसे पेश आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चा, आपको क्या तकलीफ पेश आई और ये कितना अरसा लगा आपको ट्रैक्टर बनाने में? ट्रैक्टर बनाने में 3 दिन लगे। इसमें सामान नहीं मिल रहे थे, काबाड़ से उठाए, दूसरे कोई पैसे से भी लिए हुए हैं और इसमें 2 दिन लगे हैं स्कूटर में। मोटरसाइकिल में और ये 2 ईंट के बराबर वजन उठा सकती है। 2 ईंट माना 5 किलो? जी हाँ, 5 किलो ये वजन उठा सकता है। माशाअल्लाह। ये आपने ये कैसे सोचा, कैसे ये बनाया आपने? ये देखो नीचे कोई ऐसा कोई मशीन लगा हुआ है इसको जो चला रहा है, खुद चल रहा है। पहले मैंने इंजन बनाया, फिर मुझे ख्याल आया ताकतवर इंजन है, इससे ट्रैक्टर बनाया जाए जो वज़न भी उठाएगा। फिर इसमें मैंने ये ट्रैक्टर बनाया। और क्या क्या चीज़ आप मज़ीद बना रहे हैं, बनाने का सोचा है? अभी हेलीकॉप्टर बना रहा हूँ जो अभी बन जाएगा कुछ दिन में। अगर हुकूमत सरपरस्ती करेगा तो मैं अच्छी चीज़ें बनाऊंगा आगे भी बढ़ के और अपने मुल्क का नाम रोशन करूँगा। आपका ताल्लुक कौन से ज़िले से, कौन से शहर से, कौन से गांव से? मैं सोबतपुर से, ज़िला सोबतपुर से। गांव कौन सा है, कौन सा? कानियाबाद। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, बच्चा वक्त हुकूमत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेहरबानी करके इस बच्चे की रहनुमाई की जाए ताकि ये बच्चा मज़ीद अपने टैलेंट को, अपनी कारकर्दगी को आगे बढ़ाए, बलूचिस्तान का नाम रोशन करे, बलूचिस्तान के बाद पाकिस्तान का नाम रोशन करके वर्ल्ड मुल्कों में भी जाए ताकि इस छोटे से बच्चे जिसकी एज 6 से 7-8 साल के अनकरीब है, 4th क्लास में पढ़ता है, इसका टैलेंट देखो, इसकी कारकर्दगी देखो। ये एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखता है और ये इसके जो अपने बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो अब तक खेती बाड़ी का काम करते हैं, मेहनत मजदूरी का काम करते हैं और इस बच्चे का 4th क्लास में पढ़ के इसने अपने माँ बाप का इतना नाम रोशन किया है कि इंशाल्लाह आज ज़िलाई इंतज़ामिया इसे सलाम पेश कर रही है। कल को इंशाल्लाह इन दोस्तों की दुआओं से बलूचिस्तान सलाम पेश करेंगे और इंशाल्लाह कभी पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेगा। कैमरामैन अब्दुल कदीर नावड़ा के साथ साफी इरशाद अली नावड़ा, जिला सोबतपुर। लाला जब्बार मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक SSP सखर अमजद अहमद शेख की सरबराही में सखर पुलिस और रेंजर्स का गदपुर कच्चे में तगयान गैंग के खिलाफ ऑपरेशन जारी। डाकुओं के मजीद कमीन गाहें, मोर्चे तबाह, सैकड़ों एकड़ सरकारी ज़मीन वागुजार। सखर पुलिस और रेंजर्स ने यासीन तिगानी के इलाके को घेरे में ले लिया। हैवी मशीनरी की मदद से गदपुर कच्चे में मरकजी मुलजिम डाकू यासीन तिगानी के घर और आसपास मजीद ठिकानों को आग लगाकर मसमार कर दिया। ECP चेन और बख्तरबंद गाड़ियों की मदद से मुलजमान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कच्चे से निकलने वाले हर रास्ते पर पुलिस नफरी तैनात जबकि मजीद पकड़ कायम कर दी गई है। ड्रोन कैमरों के जरिए मुलजमान के ठिकानों को फिजाई निगरानी भी की जा रही है। मुलजमान की नकलो हरकत पर मुकम्मल नजर है। जल्द मुलजमान पुलिस की गिरफ्त में होंगे।
शेख अली रजा नुमाइंदा ऑन न्यूज शेखपुरा की रिपोर्ट के मुताबिक सेफ सिटी कैमरों की मदद से डिकेट गैंग गिरफ्तार। डिकेटी करके मोटरसाइकिल ट्रक पर फरार हो रहे थे। डीपीओ बिलाल जफर शेख डाकुओं ने लाखों रुपए मालियत का घरेलू सामान डिकेटी करके ट्रक पर लोड किया। 15 पर कॉल मसूल होने पर सेफ सिटी कैमरों ने डाकुओं का ताकोब शुरू कर दिया। डाकुओं के कब्जा से माल मसरूका ट्रक और मोटरसाइकिल भी बरामद। इमरजेंसी की सूरत में शहरी फौरी 15 पर कॉल करें। डीपीओ बिलाल जफर शेख अली रजा नुमाइंदा ऑन न्यूज शेखपुरा की रिपोर्ट के मुताबिक समूह की रोकथाम के लिए इकदाम। जिला इंतजामिया सख्त एक्शन। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान माद के सरबराही में जिला इंतजामिया के अफसरान फील्ड में मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर की क़यादत में समूह का बायस बनने वालों के खिलाफ ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर जारी। फसलों की बाकी आज लाने वाले जिम्मेदारों को अब तक 8,40,000 रुपए से जायद जुर्माना किया गया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान माद फसलों की बाकी आज लाने वाले 201 जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर समूह का बायस बनने वाले 40 इंडस्ट्रियल यूनिट को सील जबकि 8 मिल्स मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर धुआं छोड़ने वाले 7 भट्टा मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज और 12 भट्टा जात को मस्मार किया गया है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान माद स्मोक का बायस बनने वाले इंडस्ट्रियल यूनिट और भट्टा जात को मजमूई तौर पर 12,40,000 रुपए जुर्माना किया गया। धुआं छोड़ने और फिटनेस सर्टिफिकेट न रखने वाले 610 गाड़ियां जब्त, 12,20,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। तीनों तहसीलों में स्मोक की रोकथाम और कार्रवाइयों के लिए एंटी स्मोक स्क्वाड मुकम्मल मुतहरिक। स्मोक का बायस बनने वाले किसी रायत के मुस्तक नहीं, बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रखेंगे। डीसी शाहिद इमरान माद फसलों की बाकी आज लाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है। इंसदाद स्मोक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को कानून के घेरे में लाया जाए। भावलपुर से अजमल जबेल की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान की जानिब से थाना और शरीफ थाना धूरकोट और चौकी हतेजी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के विजन इंसाफ आपकी दहलीज पर के पेश नज़र डीपीओ असद सरफराज खान ने थाना और शरीफ थाना धूरकोट और चौकी हतेजी में खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी में अहले इलाका की किसी तादाद ने शिरकत की। डीपीओ असद सरफराज खान ने खुली कचहरी में तमाम साइलिन को तफसील से सुना। डीपीओ ने इनफरादी तौर पर मुतल्लिका अफसरान को बरवक्त कानूनी कार्रवाई के अहकाम जारी किए। डीपीओ ने खुली कचहरी में शहरियों से बात करते हुए कहा कि थानों में खुली कचहरी का इनेकाद हमारी अवलीन तरजीह है ताकि शहरियों के मसाइल सुनकर इनकी दहलीज पर बरवक्त दादरसी की जा सके। डीपीओ ने अफसरान को हिदायत जारी की है कि मेरिट को मुकदम रखते हुए शहरियों के मसाइल थाना की सतह पर ही हल किए जाएं। खुली कचहरी का मकसद अवाम के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करना और अवाम और पुलिस के माबैन फासले मिटाना है। शहरियों का कहना था कि हम बहुत मुतमईन हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुद हमारे मसाइल के हल के लिए तशरीफ लाए। ब्यूरो चीफ जहांगीर अली अबू घोटकी की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी शहर के एमसीबी बैंक के पास उस्ताद सोबत चाचर के साथ लूटमार हुई। सुबह के तकरीबन 10:45 पर हुई और चीना जप्पी में इनके नकाब खुल गए और उस्ताद सोबत ने इनको पहचान लिया। इनके नाम ये हैं खादिम हुसैन बेटा गुलाम रसूल चाचर, मोहम्मद यूसुफ बेटा गुलाम रसूल चाचर, काशिफ बेटा यूसुफ चाचर, राहत जगह गोट हाजी मोहम्मद याकूब चाचर के रहने वाले हैं और एक नामालूम है उस्ताद सोहबत चाचर का कहना है कि उस्ताद सोहबत चाचर की बला अफसरों से अपील है कि अल्लाह रसूल के वास्ते इंक्वायरी की जाए और इंसाफ दिलाया जाए और शरपसंद लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि घोटकी में अमन हो सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, IG सिंध, DIG सखर, SSP घोटकी, SHO घोटकी से अपील कि इंसाफ दिलाया जाए। मसलो इहो ई आहे त अॼु सुबुह सां सवेर सां अची मां पंहिंजे कमकार सां घोटकी आयुमि। घोटकी आयुमि त पैसा मां वटि थोरा हुया, कुझु हुया कुझु कोन हुया। पोइ मां MCB बैंक ते वियुमि त ओचितो मुंहिंजे मथां हमिलो थियो। जंहिं ओचितो जे हमिलो थियो त हथापाई थिजे त जेके 4 माण्हू हुया जंहिंमें 3 जूं ॿुटां लहिजी वियूं। उहे 3 माण्हू सुञातमि, हिकु माण्हू माना नामालूम हुयो। मां उनखे न सुञाणे सघियुमि जेको मूंखे विढ़िया बि सयूं धक बि हयऊं, जंहिंमें मोबाइल बि खसियो ऐं पैसा बि खसे विया। वारदात कहिड़ी जाइ ते थी आहे? MCB बैंक जे हेठों थी आहे साईं। घोटकी में? हा, घोटकी में साईं थी आहे। कहिड़ी जाइ ते MCB बैंक? MCB बैंक आहे जेको इहो A सेक्शन थाणो आहे, इन जे अॻियां आहे साईं। पोइ छा थियो? तव्हां उनखे सुञाता कहिड़ा कहिड़ा नाला छा हुया? हा बिल्कुलु मां सुञाता। हिकु पहिरियों खादिम हुसैन पुटु गुलाम रसूल जो, मोहम्मद यूसुफ पुटु गुलाम रसूल चाचड़ जो,
ऐं काशिफ पुट मोहम्मद यूसुफ जो ॿियो चोथों जेको हुयो उहो नामालूम हो, जंहिंखे बुट लॻल उहो सुञाणे न सघियो। ॿिनि मोटरसाइकिल ते साण हुया। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुलिस की सरजानी में बड़ी कार्रवाई। बैनर सूबाई मोटरसाइकिल लिफ्टर ग्रोह का अहम कारिंदा गिरफ्तार। SHO सरजानी ने हमरा टीम खुफिया इत्तला पर यूसुफ गोट कच्ची आबादी में वाक़िया मकान पर छापा मार कर कार्रवाई कामयाब। कार्रवाई के दौरान मकान से मुलजिम आसिफ वल्द यासीन को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक साथी मुलजिमा और 3 मुलजमान फरार हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद आमिर से, जो इस वक्त मौजूद हैं थाना सरजानी में। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। इस टाइम हम मौजूद है थाना सरजानी पर, जहां पर SHO सरजानी गुलाम हुसैन पीरजादा ने कार्रवाई करते हुए इंतहाई मुतरक मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग को गिरफ्तार किया, जिससे 100 से ज़्यादा मोटरसाइकिल के चेचिस और मोटरसाइकिल के पार्ट्स बरामद किए गए हैं। इस टाइम मुलजिम हमारे साथ मौजूद है। किस तरीके से डकैतियाँ करते थे? ये रोड पे आते थे, रोड पे असले से भी छीनते थे और बाज़ारों में से भी उठाई हैं बहुत सी बाइकें। एक बहन थी मेरी और बहनोई था और उसका भाई था। हमारा बहनोई हमारे को इस्तेमाल करता था। नहीं, बाइकें तो आपने छीनी है, डकैतियाँ कितनी की अभी तक? टिकटियाँ ये बहुत करी है, बाकी ये भी करी थी। बाकी खोली है बाइकें, खोल के बाकी बेची भी हैं। किस तरीके से लूटते थे लोगों को? असले से भी, वैसे भी बाज़ारों में से उठा ली बाइकें। कितने लोग थे जो आप ये डकैतियाँ कर रहे थे? 4 बंदे थे और एक बहन थी। क्या तरीका वारदात क्या था तुम्हारा? किस तरीके से मोटरसाइकिल किस तरीके से शहरियों से छीनते थे? मोटरसाइकिलें सामान पे भी छीनते थे, वैसे किसी का लॉक नहीं लगा, किक मार ली, ये डायरेक्ट कर ली, वैसे ले गए। अच्छा, इतनी गाड़ियाँ तुम लोगों ने चोरी की है, कभी नहीं पकड़े गए? नहीं, लेडीज साथ थी ना, हमारा इस्तेमाल करा हमारे बहनों ने, बाकी वो पकड़ा आया तो वो सब बताएगा। गाड़ियों के जो पार्ट्स खोलते थे कहाँ फरोख्त करते थे? ये दुकानों पे बेचते थे। कितने लोगों को अब तक ये सामान आप लोग फरोख्त कर चुके हो? 4-5 बंदे थे दुकान वाले। जी बिल्कुल, मुलजिम हमारे साथ मौजूद था जो हमारे से बातचीत कर रहा था इस सामान को चोरी करने के हवाले से। इस टाइम SHO थाना सरजानी गुलाम हुसैन पीरजादा साहब भी मौजूद है। अच्छा सर, बड़ी इफेक्ट रही आपकी मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से, ये कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? जी, ये हमारी कार्रवाई जो है ना, सरजानी टाउन का इलाका है, यूसुफ गोट कच्ची आबादी है, वहाँ पे हमने ये इंटेलिजेंस फेयर और ग्राउंड इंफॉर्मेशन पे ये कार्रवाई की है, जहाँ से 142 चेचिस बरामद हुए हैं मुख्तलिफ मोटरसाइकिलों के चोरी और छिने हुए, और बाकी टैंकियाँ 75 टैंकियाँ और मज़ीद सामान बरामद हुआ है। जैसा कि ये लोग 3-4 साल से एक मकान में रह रहे थे और मुख्तलिफ इलाकों से ये मोटरसाइकिलें चोरी करके छीन के ला के खोल के बेचते थे और चेचिस वहीं अपने घर में डंप करते थे। तो ये इसमें 4 मुलजमान हैं और एक खातून मुलजमा है। पहले हमने इसको गिरफ़्तार किया था, फिर इसकी निशानदेही पे मुख्तलिफ जगहों पे छापे मारे। रात को एक मुलजमा मज़ीद इसकी पकड़ी गई है और बाकी 3 मुलजम जो है अभी तक फ़रार हैं, जिनके पीछे छापे मारे जा रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द वो भी कानून के गिरफ्त में आएंगे। थैंक यू। अच्छा सर, ये खातून मुलजमा जो गिरफ्तार किया जिसको, इसका क्या किरदार था मोटरसाइकिल चोरी करने से? जी, सबसे पहले तो उस मुलजमा ने एक मोबाइल फ़ोन ख़ुद भी छीना था, एक लेडी से पर्स और मोबाइल फ़ोन छीना था, जिसमें उस खातून ने उसकी शनाख्त की है, उसमें भी उसकी गिरफ़्तारी हुई है। और उसके अलावा उसने यही बताया है कि जो मेरा शोहर जो रहमान उर्फमान जो मफरूर मुलजिम है, जो मास्टरमाइंड है सारे वाक़े का, वो इनका इस्तेमाल करता था। ये लड़के उसने रखे हुए थे। अब हमने ACLC के हवाले किए हैं, AVLC इनकी मज़ीद तफ्तीश कर रही है और इनके मालकान को तलाश किया जा रहा है और गाड़ियों को चेक कराया जा रहा है। मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है। मज़ीद इसके बारे में ज़्यादा बेहतर AVLC वाले बता सकते हैं। अच्छा सर, गिरफ्तार मुलजमान से गिरफ्तारी के बाद पिस्टल भी रिकवर किया गया? नहीं, अभी इनके पास से तो असला बरामद नहीं हुआ। बाकी ये कह रहे हैं कि जो मफरूर मुलजमान है उनके पास असला है, इंशाल्लाह वो भी जल्द अज जल्द गिरफ्तार करेंगे और रिकवर करेंगे। अच्छा सर, ये 2 मुलजिम तो आपने गिरफ्तार किए हैं, मज़ीद मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से आप अपनी सुपरविज़न में क्या इक़दाम कर रहे हैं ताकि मुलजमान जल्दी जेल की सलाखों के पीछे हो? जी, इसके लिए एक तो जो गिरफ्तार मुलजमान हैं इनसे मदद ली जा रही है, टेक्निकल मदद ली जा रही है, ग्राउंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, क्योंकि ताज़ा वाक़या हुआ है, उनके साथी गिरफ्तार हो चुके हैं, तो ज़ाहिर है मुलजिम हर छुपने की कोशिश करता है, लेकिन इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द उनको गिरफ्तार करके कैफरे के तक पहुँचाएँ। थैंक यू। अच्छा सर, इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियों के पार्ट्स और चेचिस बरामद होना, सोशल मीडिया पे भी ये खबरें बड़ी गर्दिश कर रही है, क्या इस कार्रवाई को देखते हुए शहरियों ने आपसे रुजू किया, लोगों ने मुलजमान को शनाख्त किया?
जी हाँ, बिल्कुल। काफ़ी सारे सोशल मीडिया और मीडिया पे ग्रुप्स पे ये मैसेज चलने के बाद हमारी आवाम ने अप्रिशिएट किया है और ख़ास तौर पे सरजानी की आवाम का एतमाद बहाल किया है और वो उसका पुलिस पे एतमाद हुआ है, जिसकी वजह से अभी हमारे पास इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन आना शुरू हुई हैं, क्योंकि हम आवाम के बगैर कुछ नहीं है। तो आवाम का जब ट्रस्ट होता है तो आवाम इंफॉर्मेशन देती है। हमने आवाम का ट्रस्ट हासिल किया है। इंशाल्लाह हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन से इलाके की आएंगी और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम इस इलाके को क्राइम और जराइम से पाक करें। थैंक यू। अच्छा सर, जैसा कि इतनी बड़ी तादाद में चेचिस और गाड़ियों के पार्ट्स बरामद होना, तो जाहिर बात है अक्सर शहरी गाड़ियों को लॉक भी लगाते हो, तो क्या इनके साथ कोई टेक्निकल मुलजिम भी मुलविस रहा है? जी देखिए, मोटरसाइकिल में कोई ख़ास टेक्निकल नहीं होती। एक तो इनके पास कोई मास्टर की टाइप चाबी होती है जो हर गाड़ी को लग जाती है, या ये वायर उसका लॉक तार काट देते हैं, निकाल देते हैं, तो ऑटोमेटिक गाड़ी डायरेक्ट हो जाती है। और मोटरसाइकिल जो है हैंडल लॉक अक्सर लोग लगाते हैं, वो भी आसानी से टूट सकता है। और बहरहाल आप देखेंगे 70% लोग हमारे गाड़ी लॉक ही नहीं करते, मतलब ऐसे सिर्फ चाबी भी नहीं लगाते। काफ़ी सारी मोटरसाइकिल्स आप अगर कहीं देखेंगे कि 20 मोटरसाइकिलें खड़ी हैं तो उसमें से 10 लॉक नहीं होंगी, बगैर लॉक के खड़ी होंगी। कोई 10 लॉक होंगी, नहीं तो ज़्यादातर मोटरसाइकिलें बगैर लॉक के लोग छोड़ते हैं। और ये ज़्यादातर टारगेट ऐसी मोटरसाइकिलों को बनाते थे जो लॉक ना हो या अपना उसमें चाबी ना लगी हो। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना सरजानी गुलाम हुसैन पीरजादा, जो उन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार मुलजमान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। अब रुक करते हैं शहर कायद जिला के माड़ी का, जहां थाने तहार टाउन में इंतहाई मतलूब स्ट्रीट क्रिमिनल पुलिस मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं। DSP थाना सईदाबाद थाना तहार टाउन के ऑफिस में, जहां DSP इम्तियाज अली काजी से मुलजिम की गिरफ्तारी और स्ट्रीट क्राइम को रोकने के इकदाम के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा और न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। इस टाइम हम मौजूद है थाना इत्तेहाद टाउन में और हमारे साथ मौजूद है SDPO थाना इत्तेहाद टाउन व सईदाबाद इम्तियाज अहमद काजी साहब। अच्छा सर, 15 रोज़ हुए आपको चार्ज संभाले और 15 रोज़ के अंदर एक भी स्ट्रीट क्राइम की वारदात रिकॉर्ड में नहीं आई, तो क्या ट्रेजेडी आपने इख्तियार की है स्ट्रीट क्रिमिनल्स की गिरफ्तारियों के हवाले से और स्ट्रीट क्राइम को रोकने के हवाले से? सर, हमने कोशिश ये की है, ये जो हमारे ऑफिस में जो ऐसे बैठे हुए थे पुलिस वाले जो क्लर्की में काम करते थे, वो हमने निकाले हैं, वो हमने अपने थानों में वापस कर दिए हैं। वो भी नफी हमारी भरी है। हमने कोशिश की है कि क्राइम जो कम हो, तो हमने कोशिश की है, चेकिंग करते हैं खुद जाके, वो पुलिस वालों को भी कहते हैं भाई ड्यूटी सही नमूने करो। हमने कोशिश हर तरीके से की है क्राइम कंट्रोल करने के लिए। इंशाल्लाह ये जारी रहेगी इंशाल्लाह। वैसे तो थाना इत्तेहाद टाउन व सईदाबाद में आपकी सुपरविज़न में आए रोज़ स्ट्रीट क्रिमिनल्स की गिरफ्तारियां तो अमल में आ रही है, जैसा कि गुज़िश्ता रात सईदाबाद पुलिस ने भी एक स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया। मगर गुज़िश्ता रात जो थाना इत्तेहाद टाउन की पुलिस चौकी मोहम्मद खान कॉलोनी में पुलिस मुकाबले के बाद ज़ख्मी हालत में डकैत को गिरफ्तार किया गया। ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स काफ़ी मुकदमात में पुलिस को मतलूब था, तो क्या इस डकैत की पहले से पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी? नहीं, हम चेकिंग कर रहे थे, हमारे पुलिस जवान चेकिंग कर रहे थे, उनको उन्होंने इशारा किया कि भाई रुके। वो नहीं रुके, उन्होंने फायरिंग कर दी, उसमें मुकाबला हो गया, तो इंशाल्लाह वो गिरफ्तार हुए। हमारी पुलिस कामयाब हो गई। जख्मी होने वाले डकैत जो थे मौके पर 3 थे, पुलिस को देखते ही पुलिस पर फायरिंग भी की गई। इस तरह तो एक आधी स्ट्रीट क्रिमिनल फायरिंग करते हैं, मगर वहां से 2 मुलजिम फायरिंग करते हुए फरार हुए। तो उन मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए आप लोग क्या इकदाम कर रहे हैं? नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम टीमें तश्कील दी हुई हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे। हमारी कोशिश ये है, इंशाल्लाह 2-3 दिन में आप सुनेंगे कि इंशाल्लाह वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे। जैसा कि SSP केमाड़ी कैप्टन फैज़ान के अहकामात पे ज़िला भर में स्नैप चेकिंग का अमल तो नज़र आ रहा है, मगर आप अपनी सुपरविज़न में थाना इत्तेहाद टाउन व सईदाबाद में क्या इकदाम कर रहे हैं ताकि जराइम की शरह में मज़ीद कमी रोनमा हो? हम अपने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, खुद भी जाते हैं हर टाइम। इंशाल्लाह हम बाहर ही मिलेंगे आपको। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे क्राइम कम से कम हो। वो हमारे सुपरवाइजर हमारे SSP साहब कर रहे हैं, वो हमारे पर नज़र रखे हुए हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि क्राइम
कम हो। ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जराए पेशा अफराद को क्या पैगाम देंगे? सर हम कह रहे हैं कि भाई या तो सिलेंडर हो जाओ या इलाका छोड़ दो, नहीं तो जब हमारे साथ हाथ लगोगे या तो तुम होगे या रश्मि हो जाओगे। हम इसे सजा कह रहे हैं कि भाई या इलाका छोड़ दो, इंशाल्लाह हम यहाँ इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे साथ मौजूद थे SDPO थाना सईदाबाद व इत्तेहाद टाउन इम्तियाज़ अहमद काजी, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। अब शामिल करते हैं सांगर से। हमारे नुमाइंदा जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक चंद रोज काबिल सांगर मंगली थाना के हदूद में मुसल्लह अफराद ने नानग्यू बेल के घर पर हमला किया। बाग अली जलबानी और इसके साथियों ने जबरदस्ती इसकी लड़की को अगवा कर लिया। इसने कहा है कि हमारी बेटी ने मोहब्बत की शादी की है तो इसको कोर्ट में पेश किया जाए, फिर लड़की की मर्जी है चाहे जिसके साथ रहना चाहे। और SSP सांगर ने नोटिस लेकर हकीकी मायनों में इंसाफ दिलाया जाए। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि लड़की मुसलमान हो गई है और इसने अपनी मर्जी से प्यार की शादी की है। अगर लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की है तो इसको हमारे सामने लाकर बयान लिए जाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम मुतालबा करते हैं SSP सांगर, DIG शहीद बेनज़ीराबाद, IG सिंध के हमारे साथ इंसाफ किया जाए। नाज़रीन, असां हिन टाइम ते 72 चक में मौजूद आहियूं। कुछ ॾींहं पहिरियां भील बिरादरी खां वाक़ियो थियो त उनजी छोकिरी हुई, जलबानी बिरादरी जा माण्हू अगवा करे खणी विया। असां हुन सरज़मीन ते मौजूदु आहियूं। अचो त असां हुनजे वारसनि खां पुछा था कयूं त अव्हांजी छोकिरी कीअं खणी आहे। ऐं वरी कुझु सोशल मीडिया ते इहा बि ॻाल्हियूं हलियूं पियूं त छोकिरी प्यार जो पाणो करे छॾियो आहे। हाणे उनजी हक़ीक़त ॼाणण लाइ असां हींअर सरज़मीन ते पहुता आहियूं। अचो त हुनजे वारसनि खां पुछा था कयूं त उनजे हिन बारे में छा चवणु आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि नाज़रीन तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त उनजे वारसनि जो इहो बि चवणु आहे त असांजी छोकिरी जंहिं बिस्तर ते हुई उहो बिस्तर हुनखे धकु हणी हुन में रतु निकितो पियो आहे। असां उहो बि ॾिसंदासीं त असल हक़ीक़त छा आहे। ये नाज़रीन जी छोकिरी जो वारस अथसि, इन खां पुछा था कयूं छा छोकिरी तव्हांजी केरु खणी आहे। साईं जलबाणी खणी विया, भागली नाले खणी वियो साईं। मारे कुटे मुंहिंजी 2 नुंहं, हुननि खे धकु लॻा, पोड़ी मुंहिंजी खे धकु लॻो। इहो मारे कुटे जिन में झले माने सफ़ा पोती हिते रहिजी वई, जूतो हिते रहिजी वियो। वञी रोड ते कार वठी आया, हुन कार में चाढ़े विया हलिया। छोकिरनि ते माने 2 ॼणा छोकिरनि ते बीह रहिया, हुननि खे माने हथियारनि सां अची बीह रहिया त छोकिरा छा कनि। मायूं हुयूं अकेलियूं, सो उन जे करे साईं खणी विया। ऐं जेको अव्हांजी छोकिरी खणी विया आहिनि उन्हनि खे अव्हां सुञाता नाला सुञाता। छा नाला आहिनि उन्हनि जा? हिकिड़ो भागली नालो, ॿियो शौकत नालो। जी हा नाज़रीन, हाणे ही छोकिरी जो वाल साहब हो, हुनजी ॻाल्हियूं ॿुधियूं। ऐं हाणे असां अव्हांखे उहो ॾेखारींदासीं जिथे छोकिरी सुती पई, जिथे उन्हनि तशदद कयो आहे, उते रतु लॻो पियो आहे। असां अव्हांखे उहो ॾेखारींदासीं। अचो। नाज़रीन, हाणे हीअ अथसि मच्छरदानी। त तव्हांखे ख़बर आहे त मक्खी में मच्छर जाम हूंदा आहिनि। हिते सभु को मारू माण्हू आहिनि, माल खे मुहारा हणंदा आहिनि, पंहिंजे पाण खे मुहारा हणंदा आहिनि। हाणे हीअ अथसि मच्छरदानी। त कैमरामैन खे चवंदो थोरो वेझो अचे ऐं हिनखे ॾेखारे अचे। हाणे ॾिसो त हीअ रतु लॻल आहे। हाणे हीअ ॾिसो, हीअ मुहार ते रतु लॻो पियो आहे। ॿियो जेको ही लॻो पियो अथव। हीअ ॾिसो, कैमरामैन वेझो अचे, हिनखे ॾेखारे। हीअ ॾिसो, हीअ रत जा दाग लॻल अथव। नाज़रीन, हाणे हीअ उनजी हुई मच्छरदानी। हा जी, मच्छरदानी हुई, उन में छोकिरी सुती पई, जो धकु लॻा आहिनि, मज़ामत थी आहे हिते त हीअ रतु लॻो पियो आहे। हाणे जेको रली हुनखे विछाई पई, उहो रत जी रली खे लॻो। हाणे हीअ अथसि रली। हाणे हीअ अथसि रली। हाणे हीअ ॾिसो, रत लॻल आहिनि। जीअं त नाज़रीन अव्हां हीअ ॾिठो त मच्छरदानी ते रतु लॻो पियो आहे। जीअं त नाज़रीन अव्हां ॾिठो त मच्छरदानी ते बि रतु लॻो पियो आहे ऐं रली ते बि रतु लॻो पियो आहे। त उन्हनि चयो आहे प्यार जो परणो थींदो आहे। जेका प्यार जे परण में रतु कोन वेंदो आहे, प्यार जे परण में मज़ामत न थींदी आहे। ऐं ॿियो हिन वारसनि जो इहो बि चवणु आहे त भई असांजी जेका छोकिरी प्यार जो परणो कयो आहे त असांजी छोकिरी कोर्ट में पेश कनि ऐं असांखां मिलाइनि। असांखां मिलाइनि। पोइ छोकिरी जी मर्ज़ी आहे, कोर्ट में जंहिंजे पासे छोकिरी बयानु ॾिए थी
असांजो को ज़ोर ज़बरदस्ती कोन्हे। हाणे वधीक इन भाड़ा पुछा कंदासीं त हीअ हिन बारे सां छा थो ॿुधाइणु चाहे? जी साहब। सर ही 14 तारीख़ जो वाक़ियो थियो त ही असां नेट ते ॾिठोसीं ऐं पाण ह्यूमन राइट इंसानी कुझु मेंबर आहियां, ॾामू न मुंहिंजो नालो आहे। सर ही जेकॾहिं असां हिन वाक़ियो ॿुधोसीं, वाक़िए जे हिसाब सां असांखे वॾो ॾुखु थियो ऐं इन हवाले सां असां हिते पुछा करे पहुतासीं त हिननि सां ग़रीबनि सां नाइंसाफ़ी थी आहे। त सरज़मीन जे हिसाब सां ॾिसूं त छा थियो आहे हिननि खां। जॾहिं हिते पहुतासीं त हिननि जे घरनि में मातम लॻो पियो आहे। सर अहिड़ो नाहक जेको इंसाफ़ वाक़ियो किथे बि न थिए। मूंखे पाण खे तकलीफ़ थिए थी इन ॻाल्हि जी, सम्झियो सर। हिननि जी नियाणी आहे पर आउं पाण इन ॻाल्हि जो जेको आहे सो इहो ई चवां थो त माना हिननि खां वॾो नाहक थियो आहे। हा, प्यार जो परणो थींदो आहे सर, दुनिया में थींदो आहे। जेके छोकिरियूं वेंदियूं आहिनि पंहिंजी मर्ज़ी सां वेंदियूं आहिनि, उन्हनि जो को बि माना एक्शन कोन थींदो आहे, का ॻाल्हि न। इहा असीं चऊं था त जेकर प्यार जे पढ़ण जे हिसाब सां मज़हब हुन जेकर क़बूल थी करे त असांजो उन को बि इतराज़ कोन्हे। त हू प्यार जो मतिलबु इहो कोन हूंदो आहे जिथे रत वहे। सर तव्हां पाण सबूत ॾिठो आहे, पंहिंजे अखियुनि सां ॾिठो आहे ऐं असां तव्हांखे ॾेखारियो आहे। इन हवाले सां जेको असीं वधि में वधि असीं इहा ई कोशिशि कंदासीं, इहा ई चवणु असांजो चवणु आहे त हिननि खे इंसाफ़ खपे ऐं इंसाफ़ ॾिनो वञे। जीअं त नाज़रीन मां इन साईं जी बि ॻाल्हियूं ॿुधियूं। हाणे छोकिरी ॾाढी अथसि त उन्हनि खां पुछा कयूं। हिदा चवे मूंखे हथ में धक लॻा आहिनि, या ॿियो बि ॾेखारींदी। ईअं बांह सिधी कर बाबा, ईअं सिधी कर, ईअं सिधी कर। जेको धक लॻल आहे भाॻोड़ी आहे न, उहो हयां ईअं ईअं हीउ ॾिसो सर, जेको हिन जो बांह भॻल आहे जेको तव्हां ॾिसी सघो था। हीउ जेको माना तव्हां पाण थोरो नज़दीक करे, अम्मा थोरो ईअं सिधो करे, हीउ ॾिसी सघो था त हिन धक जी बांह ॾिनी आहे त बांह मझा त को धक लॻो आहे। सम्झी बाबा। नाज़रीन मां छोकिरी ॾाढी ॻाल्हियूं ॿुधियूं। ॿी छोकिरी जी वालदा आहे, हीअ बि असां सां गॾु छोकिरी जी वालदा खां पुछा था कयूं। अम्मा छा चवंदो हिन जे बारे में? हीउ कीअं वाक़ियो थियो आहे? असांखे कुटे मारे, असांखे रक्त करे पोइ खणी विया हथियारनि खां। हा, हिकिड़ा सोटनि खां 4 माण्हू। हा, असां ग़रीबनि खां वेल करे विया आहे। नियाणी असां जेके वारनि में झले गेले विया आहिनि, ज़ुल्म करे विया आहे। असां ग़रीबनि खां जाम ज़ुल्म थियो आहे, नाजाइज़ी ठही आहे। पण असां ग़रीबनि जी केरु कोन थो ॿुधे। असांजा माण्हू ॿधल पण ऐसे ते छॾे ॾिना, पैसनि ते हुननि ते छॾे ॾिना। असां ग़रीबनि ते कोन गौर कयो त इहो ग़रीब आहे, असांखे सदाई छॾिया। असांजो कोन हक़ थियो बाबा, असांखे हक़ थियो वञे। जी त नाज़रीन इन मुतासिर जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। इन जो चवणु हो त असां जेके माण्हू ॿधर आयासीं, SHO मंगली थाणे जी हद अथसि, उन SHO माण्हू छॾे ॾिना अथसि। इन वारसनि इहो मुतालबो कयो आहे DIG शहीद बेनीदराबाद, SSP सांगड़ के ऐं आले अमलदारनि खे अपील कई आहे त असांखां इंसाफ़ कयो वञे। जी। बिलाल कॉलोनी पुलिस की टेक्निकल बुनियादों पर कामयाब कार्रवाई। दौरान डकैती 125 मोटरसाइकिल और बैंक कैश लूटने वाला 3 रुकनी बैनर सूबाई गैंग को गिरफ्तार कर लिया। कराची से मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना बिलाल कॉलोनी की हदूद में, जहां SHO थाना बिलाल कॉलोनी इसरार अहमद अफरीदी से मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। मौजूद है थाना बिलाल कॉलोनी की हदूद में। हमारे साथ मौजूद है इस टाइम SHO थाना बिलाल कॉलोनी इसरार अहमद अफरीदी साहब, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब 3 स्ट्रीट क्रिमिनल को असला समेत गिरफ्तार किया है। अच्छा सर, 5 पिस्टल रिकवर किए गए, मुलजमान से नकदी भी बरामद गई। मुलजमान की गिरफ्तारी किस तरीके से अमल में लाई गई? मुलजमान की गिरफ्तारी हमने टेक्निकल बेस के ऊपर कार्रवाई की है। लगे हुए थे इनका रिकॉर्ड वगैरह, उसके टेक्निकल बेस पे हमने इनको गिरफ्तार किया है। ये इंतहाई शातिर मुलजमान थे। ये जो बैंकों से लोग निकलते थे उनकी रेकी करके उनका कैश लूटते थे, मोटरसाइकिलें भी ये स्नैच करते थे। और दूसरा ये जो इनसे जाली करेंसी है वो भी बरामद हुई है। और इनसे 2 125 मोटरसाइकिलें जो मुख्तलिफ़ थानों की चोरी और छीनी हुई मोटरसाइकिलें हैं। और मज़ीद इनसे 5 पिस्टल भी इनसे बरामद किया हुआ है। इंतहाई ख़तरनाक मुलजमान है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट थाना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और वेस्ट के थाने की हदूद में वारदातें करते थे। और इनको हमने गिरफ़्तार करके इनके ख़िलाफ़ केस रजिस्टर करके तफ्तीश के हुकाम के हवाले कर दिया है। वो मज़ीद इनके साथ इनकी तफ्तीश हो रही है और मज़ीद इंशाअल्लाह इनकी थानों की जो इन्होंने वारदातें की उसमें भी इनकी गिरफ़्तारी मुतवक्को है। गिरफ्तार मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए हैं? इनका गिरोह कितने लोगों पर मुश्तमिल है? अच्छा, इनका ग्रोह जो है वो तो 6 लोगों पे मुश्तमिल है। और ये हमने टेक्निकल बेस पे इनको गिरफ़्तार किया है।
और इनसे छीनी हुई और चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद किए। ये मोटरसाइकिलें छीनते थे, मोटरसाइकिलें चोरी करते थे 125, और बैंक की कैश की वारदातों में भी ये मतलूब थे, मुख्तलिफ थाने जात की वारदातों में भी मतलूब थे। और इनसे और ये जो जाली करेंसी है उसका भी ये काम करते थे, वो भी इनसे बरामद है। जैसा कि अभी आपने बताया कि बैंक से निकलने वाले शहरियों को भी ये लूटते थे। गिरफ्तार मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए, इनका तरीका वारदात क्या था? तरीका वारदात इनका यही था कि ये अपने बंदे बेचते थे, वो रेकी करते थे। जो बंदा बैंक से निकलता था और उसके पीछे लग के आगे जाके उसको ढूंढ लेते थे। और फिर अक्सर और बेहतर ये सुबह के टाइम जो सन्नाटे का टाइम होता है 7 बजे 7:30 बजे ये आते थे और ये मोटरसाइकिलें वगैरह भी छीनते थे। और करेंसी का भी ये काम करते थे, करेंसी भी इनसे जाली मिली है। मुलजमान से गिरफ्तारी के वक्त 5 पिस्टल बरामद किए गए। मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए हैं कि दौरान डकैती मज़ामत पर किसी शहरी को ज़ख्मी या हलाक किया इन्होंने? बिल्कुल, इन्होंने मोटरसाइकिल छीनने की था वेस्ट के एरिया में था टाउन में मोटरसाइकिल छीनने के दौरान 1-2 शहरी को इन्होंने ज़ख्मी भी किया है। और यहाँ बिलाल कॉलोनी थाने के हदूद में भी एक मोटरसाइकिल किसी से छीन रहे थे कि उस पर भी इन्होंने फायर किया, लेकिन अल्लाह पाक का करम है कि बचत हो गई है उनकी। ये आसरा नहीं करते थे, जो मज़ामत करता था उसको गोली मारने में आसरा नहीं करते थे। इंतहाई ख़तरनाक किस्म के मुल्ज़िमान हैं और इनसे पहले भी इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये 10-10, 15-15 दफ़ा गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। मुल्ज़मान की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी अपलोड की गई है। क्या मुल्ज़मान को शिनाख्त करते हुए किसी शहरी ने आपसे रब्ता किया? बिल्कुल, थाना 1-2 थाने के हदूद में इन्होंने जो वारदातें की है वहाँ के आईओ से हमने रब्ता किया है और उनको इनकी तस्वीरें बताई है और उन्होंने इनको आईओ ने इनको पहचाना है और वो इंशाअल्लाह आगे वो भी अपने केस में से गिरफ्तारी का अमल करेंगे। SSP सेंट्रल ज़िशान शफीक अहमद सदीकी के अहकामात पर ज़िला भर की तरह आपके थाने की हदूद में भी स्नैप चेकिंग का अमल तो नज़र आ रहा है, मगर जो 3 फरार होने वाले मुल्ज़मान हैं इनकी गिरफ्तारी के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि मुल्ज़मान जल्द सलाखों के पीछे हों? बिल्कुल, ये हमारे अफसरान बाला का हुक्म है, हमारे DIG साहब वेस्ट और SSP साहब सेंट्रल की खुसूसी हदायत है। पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर मुख्तलिफ नाके लगे हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों पे स्नैप चेकिंग का अमल जारी है और कंट्रोल पे इनका मैसेज भी चलाया गया कि ये हुलिया इन मुल्ज़िमान का, और उम्मीद है इंशाअल्लाह उनको भी डिस्ट्रिक्ट सेंटर पुलिस गिरफ्तार करेगी। हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना बिलाल कॉलोनी इसरार अफरीदी जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद का तहसील लारावाला का तफसीली दौरा, AC ऑफिस, अराजी रिकॉर्ड सेंटर और मुतअद्दिद दही मराकज़ माल का मुआयना किया। महकमा रेवेन्यू से मुतल्लिका अवामी शिकायत को फौरी हल किया जाए। कमिश्नर की हिदायत, रेवेन्यू अफसरान अपने दफातर में अवाम से मुलाकात का वक्त मुख्तस करें। कमिश्नर दफातर की सफाई सुथराई और साइलिन के लिए सहूलियात की फराहमी को बेहतर किया जाए। शुएब इकबाल सैयद अराजी रिकॉर्ड सेंटर में मुख्तलिफ काउंटर पर पर्ची देने के अमल भी चेक किया। सेंटर में मौजूद साइलिन से फ्राहम करदा सर्विसेज बारे मालूमात लें। रेवेन्यू एहलकार अवाम के खातिम हैं और इनका रवैया भी खिदमत वाला होना चाहिए। कमिश्नर साहिवाल दही मराकज़ माल में अमले की हाजिरी यकीनी बनाई जाए। शुएब इकबाल सैयद ज़मीन के इनकलात से मुतल्लिका तमाम मालूमात नुमाया जगह पर अवेज़ा की जाए। म्यूनसिपल कमेटी सफाई के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरूए कार लाएँ। AC को हदायत, लेबर की हिफाजत के लिए इन्हें सेफ्टी गियर भी फ्राहम किए जाएँ। शुएब इकबाल सैयद महकमा हाईवे के काम के मयार की मुसलसल निगरानी रखें। इस अहम बैनल-लाई सड़क को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। महकमा हाईवे को हदायत। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।